अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम +1 क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी एक पोएम है और जो पोएम का टाइटल है फोटोग्राफ। ओके, आज जो हम पोएम स्टार्ट करेंगे बेटा, पोएम का जो नाम है वो नाम है फोटोग्राफ विच इज़ रिटन बाय शिरले ट्वेल्सन। ओके, जो पोएम का नाम क्या है? फोटोग्राफ, और वो लिखी किसने है? शिरले ट्वेल्सन ने। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे मेंशन भी की जा रही है, द पोएम अ फोटोग्राफ इज रिटन बाय शिरले ट्वेल्सन। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पोएम के अंदर किसके बारे में बात की गई है? एज यू नो वेरी वेल, जैसे ही आप ये टाइटल देख रहे हैं या सुन रहे हैं फोटोग्राफ, तो इतना तो माइंड में आइडिया लग ही गया होगा कि इस पोएम के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो फोटोग्राफ के बारे में बताए रहे होंगे। जैसे मोस्टली वॉल पर, दीवार पर एक फोटो फ्रेम होता है, उसके अंदर किसी की फोटोज लगी होती हैं। तो इन द सेम वे यही थीम है, यही मेन आइडिया है इस पोएम का भी। इट मीन्स क्या है, ये जो पोएम है हमें कहीं ना कहीं जो पोएट यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं वो क्या मेंशन करना चाह रहे हैं? पास्ट मेमोरीज को मेंशन कर रहे हैं। कई बार होता भी है, जब भी हम कोई घर पर भी कोई फोटोज देखते हैं या फोटो फ्रेम देखते हैं या कोई एल्बम देखते हैं तो हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। इसी तरीके से शिरले ट्वेल्सन भी अपनी पुरानी जो है पास्ट की मेमोरीज जो है, और साइड बाय साइड कोई और पर्सन भी है, शिरले ट्वेल्सन के साथ साथ कोई और भी है जो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करता है। ओके, बिफोर स्टार्ट पोएम विद अ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन सम पॉइंट्स अबाउट दिस पोएम। एक्चुअल में बेटा इस पोएम में होता क्या है, इसके अंदर जो है ना, सबसे पहली बात, ये जो पोएम है ना, इट इज़ अ ट्रिब्यूट क्या होता है? श्रद्धांजलि। दोबारा से सुन लीजिए, ये जो पोएम है ना, ये एक तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। किसको दी जा रही है? एक्चुअल में ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शिरले ट्वेल्सन दे रही है अपनी माँ को। जो ये कवयित्री है, जो शिरले ट्वेल्सन है, अपनी माँ को जो है श्रद्धांजलि दे रही है। एक तरह से फोटोग्राफ पोएम लिखकर जो है ना, अपनी माँ के प्रति अपना प्यार स्नेह जो है वो उसको वो व्यक्त एक्सप्रेस कर रही है, बताना चाह रही है शिरले ट्वेल्सन। ओके, साइड बाय साइड इसके अंदर मैंने पहले ही बोला कि पास्ट मेमोरीज को रिकॉल किया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है, पुरानी यादों को मतलब तरोताज़ा किया जा रहा है, एकदम फ्रेश किया जा रहा है इस पोएम के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है इस पोएम में? एक्चुअल में इसके अंदर जो शिरले ट्वेल्सन जो है फोटोग्राफ की तरफ देखती है, और फोटोग्राफ में जो फोटोग्राफ है वो कार्डबोर्ड का बना हुआ है। जो उसकी बाउंड्रीज है वो वुड की है, कार्डबोर्ड की है, और वो जो शिरले ट्वेल्सन है अपनी मदर को देखती है। और एक्चुअल में जो पिक्चर है, जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में क्या हमें पता लगता है कि उसके अंदर देर आर 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां, मतलब गर्ल्स की फोटो है उसके अंदर, और जो मिडवन गर्ल है वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट एज वेल एज ओल्डेस्ट है। ओके, टॉलेस्ट और ओल्डेस्ट जो यूज़ किया गया है उसकी माँ के लिए इस्तेमाल किया गया है कि उसकी माँ जो है, 3 लड़कियां यहाँ पर शो की गई है फोटोग्राफ के अंदर, और जो बीच में जो लड़की खड़ी है वो पोएट की माँ है। ठीक है, और पोएट की माँ जो है, चाहे वो एज हो चाहे वो हाइट हो, वो बाकी दोनों जो लड़की साइड में खड़ी है उनसे वो बड़ी भी है, चाहे वो एज हो चाहे उनकी हाइट। ठीक है, इन दोनों में वो बड़ी है। एक्चुअल में जो पिक्चर फोटोग्राफ में शो होती है, दोबारा से सुन लीजिए, जो फोटोग्राफ में जो पिक्चर आ रही है एक्चुअली में वो कौन सी है? 3 गर्ल्स आ रही हैं, और जो मिडवन गर्ल है, मिडवन गर्ल इज पोएट्स मदर, जो पोएट की माँ के लिए मिडवन गर्ल है, और वो सबसे एज में भी और हाइट में भी उन दोनों लड़कियों से बड़ी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो 2 गर्ल्स कौन सी है? वो 2 गर्ल्स पोएट्स मदर, पोएट की माँ जो है ना उनकी कज़न है, और कज़न की जो नाम है वो क्या है? डोली और बेटी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो पोएट की माँ की जो कज़न है
वो 2 गर्ल्स हैं साथ में उनके साथ, एक है डॉली एंड सेकेंड वन इज बेटी। ओके और ये तीनों के तीनों गए हैं सी हॉलीडे में, अपनी हॉलीडेज को एंजॉय करने, वो भी सी में, बीच में। तो कैसे वो एंजॉय करते हैं, कैसे एक अंकल जो है उनकी कोशिश करते हैं फ़ोटो लेने की। तीनों के जो वेट हेयर्स हैं उनके फेस पर आ रहे हैं, वेट हेयर्स मतलब बाल गीले हैं, फेस पर आ रहे हैं। और दे ट्राई टू हैव अ गुड स्माइल, वो अच्छी स्माइल करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके अंकल है वो एक क्लिक लेना चाह रहे हैं, उनकी फ़ोटो लेते हैं। तो मतलब जिस तरीके से जो फोटोग्राफ में दिख रहा है वही सेम लाइंस या आइडियाज़ या व्यूज़ जो है इस पोएम के अंदर एक्सप्रेस किया जाएंगे। ठीक है, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ रही होगी कि जो टाइटल है फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के अंदर जो है 3 गर्ल्स है। 3 गर्ल्स में जो बीच वाली लड़की है वो पोइट की माँ के लिए है, पोइट की माँ है। और जो बोथ साइड्स पे जो गर्ल है वो पोइट की माँ की कज़न है, और कज़न के नेम है डोली और बेटी। ठीक है, और जो साइड फिर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट इसके अंदर एक्सप्रेस हुआ वो ये हुआ कि तीनों ने अपने जो बाल है लूज रखे हुए हैं, और जो उनके अंकल है वो एक क्लिक लेते हैं और वो ट्राई कर रहे हैं स्माइल देने की भी साथ में। ठीक है, लास्ट में जो पोएट है इस पोएम के अंदर, पोएट जो है कहीं ना कहीं जो है ना एक लॉस को बताती है, एक मतलब कोई कुछ खो जाने के, अपने खो जाने की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है इस पोएम के थ्रू। वो खो जाने की फीलिंग क्या है? वो उसकी माँ के, एक्चुअली में हर मदर हैज़ एक्सपायर्ड नाउ, मर चुकी है उसकी माँ। ठीक है, और वो एक्सप्रेस कर रही है कि मेरी माँ के लिए पास्ट मेमोरीज वो सी हॉलीडेज थी। ठीक है, बट खुद पोएट के लिए पास्ट मेमोरीज क्या रह गई है? अपनी माँ की अच्छी सी स्माइल। ठीक है, अब हम लाइन टू लाइन इस पोएम की एक एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। और आप ये स्टूडेंट्स अच्छे से जानते भी होंगे कि पोएम जो होती है, पोएम का मीन ही ऐसा है कि जो इनबिल्ट बहुत सारे मीनिंग्स को अपने साथ लेकर चलती है। एक पॉइंट में हमें जो उसका मीनिंग समझ में आएगा और उस पोएम को दोबारा पढ़ने के बाद हमें कुछ और मीनिंग समझ में आता है। मतलब डीपर, बहुत डीप मीनिंग इसके अंदर अराइज होते हैं। बहुत अगर हम जितनी बार पोएम को हम पढ़ते हैं, किसी पर्टिकुलर पोएम को, वो पोएम हमें उतनी ही क्लियर होती जाती है और उसके ही मीनिंग उतने ही ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आते जाते हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये पोएम। एज यू सी इन द स्क्रीन ऑल्सो, फर्स्ट 4 लाइन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट लाइन है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड इज यूज फॉर अ फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है बेटा? फोटोग्राफ के लिए हुआ है। मैं साथ साथ मीनिंग लिखती चलूँगी। कार्डबोर्ड यूज हुआ है फोटोग्राफ के लिए। अब यहाँ पर जो मी स्पेशली यूज हुआ है वो यूज हुआ है पोएट के लिए। ओके, शियरले टुअल्सन के लिए, पोएट के लिए यूज हुआ है। अब पोएट कहती है कि फोटोग्राफ मुझे बताती है, मुझे समझाती है, दिखा रही है क्या? हाउ इट वॉज, कि कैसे। व्हेन द 2 गर्ल कजन्स, जब 2 लड़कियां जो हैं, वो दोनों की दोनों कौन है? कजन है। वेंट पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब चलना, वॉकिंग। पैडलिंग का मतलब क्या है? वॉकिंग। ओके, एंड ईच वन, और हर लड़की, दोनों लड़कियां होल्डिंग, पकड़े हुए हैं। होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ना। वन ऑफ माई मदर्स हैंड, हर एक लड़की ने, दोनों लड़कियों ने मेरी माँ के हाथ को पकड़ा हुआ है। ओके, तो इट मीन्स इतना समझ में आ गया कि दो गर्ल है। 2 गर्ल वो कौन है? दोनों की दोनों कजन है। और उन दोनों गर्ल्स ने जो है हाथ पकड़ा हुआ है किसका? माई मदर्स हैंड। माई इज यूज अगेन यूज फॉर अ पोएट। पोएट की माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, पोएट। ओके, नेक्स्ट 4th लाइन है, एंड शी द बिग गर्ल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मिड वन गर्ल है वो टॉलेस्ट है, ओल्डेस्ट है। बिग गर्ल का मतलब वो बड़ी भी है हाइट में एज वेल एज एज में भी। टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ी एज में, और एज बता रहे हैं यहाँ पे, मेंशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सम 12 years और सो, मतलब 12 साल की एज के लगभग वो है। ठीक है,
आपको ये फर्स्ट 4 लाइंस अच्छे से समझ में आ रही होगी, एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, फोटोग्राफ मुझे दिखाता है, समझाता है, बताता है, हाउ इट वॉज कि कैसे, व्हेन द 2 गर्ल जब 2 लड़कियां, वो कौन सी हैं, कजन्स, वेंट पैडलिंग चलती हैं, जाती हैं, और सब दोनों गर्ल्स करती क्या है, ईच वन होल्डिंग, हर लड़की जो है होल्डिंग पकड़े हुए है, होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ना, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं। अब जो 4th लाइन है उसकी माँ के लिए ही है, एंड शी द बिग गर्ल, यहाँ पर शी जो यूज हुआ है इट इज यूज फॉर पोएट्स मदर, पोएट की माँ के लिए इस्तेमाल किया गया है ये, सॉरी पोएट की माँ के लिए यूज हुआ है ये। ओके, एंड सम 12 years और सो, 12 साल हैव के लगभग उनकी एज है। ओके, यहाँ पे जो रेड मतलब आप कलर में आप जो लाइंस देख रहे हैं ये पोएम की एक्सप्लेनेशन है। इफ़ यू वांट देन यू कैन रीड ऑल्सो, आपको पोएम और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज आप अपनी क्वेरीज मुझसे ले लीजिएगा। नेक्स्ट है 5 to 9, आपकी नेक्स्ट लाइंस आ रही हैं। ऑल 3, तीनों की तीनों, सभी के सभी, स्टूड स्टिल, चुपचाप खड़े थे, क्यों, टू स्माइल, और स्माइल कर रहे थे, थ्रू देयर हेयर, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि तीनों ने ही अपने बाल जो है लूज रखे हुए हैं और उनके वेट हेयर्स हैं और उनके फेस पर आ रहे हैं वो बाल, एट द अंकल विद द कैमरा, ठीक है। स्माइल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देयर अंकल वॉन्ट्स टू टेक अ क्लिक, वो फोटो लेना चाहते हैं तीनों गर्ल्स की, इस वजह से। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तरह से एक मतलब उसकी माँ की फेस के लिए एक बात कही गई है, क्या, अ स्वीट फेस। जो स्वीट फेस यूज किया है वर्ड, ये यूज किया गया है पोएट की माँ के लिए। ओके, स्वीट फेस जो है, अ स्वीट फेस माई मदर्स, ठीक है। और वो स्वीट फेस कब था, दैट वॉज, वो उस वक्त था, बिफोर आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मेरे पैदा होने से पहले जो है मेरी माँ का चेहरा बड़ा ही सॉफ्ट था, बड़ा ही स्वीट था। ओके, आई वॉज बोर्न, ये इससे बात समझ में आ गई होगी क्योंकि उसकी जो माँ का फेस था वो बड़ा ही स्वीट रहा था। आई वॉज बोर्न, यहाँ पे जो आई यूज हुआ है वो अगेन वो पोएट के लिए यूज हुआ है, नॉट फॉर अ पोएट्स मदर बट फॉर अ पोएट। ओके, शर्ले टुअल्सन के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, आई यूज हुआ है। एंड द सी, और जो ये समुद्र है, सी जो है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। बेटा ये जो 2 लाइन्स है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइन्स है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो फर्स्ट 3 लाइन में तो यही बताया गया कि वो तीनों गर्ल्स जो हैं बिल्कुल एकदम से स्टिल, बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं, स्माइल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंकल जो है वो एक फ़ोटो क्लिक लेना चाह रहे हैं उनकी, और जो उस फोटो के अंदर जो उसकी माँ का चेहरा था वो सबसे ज़्यादा स्वीट फेस लग रहा था, और उसकी माँ का चेहरा स्वीट कब, किस दौरान था, जब अभी पोएट खुद पैदा भी नहीं हुई थी, ठीक है। अब जो 4th लाइन आ रही है, 4th के अंदर क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक साइड में तो कंपैरिजन हो रहा है सी का। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं यहाँ पर ऐसे मेंशन कर देती हूँ। एक तरफ तो है सी जिसको बताया है परमानेंट, सॉरी, ओके, और दूसरी तरफ आ रहे हैं फीट की बात की गई है, ट्रांजिएंट फीट की बात की गई है, ट्रांजिएंट फीट की बात की गई है। ओके, और ये क्या है, टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्षणभंगुर, थोड़े टाइम के लिए। फीट का मतलब पैर, मतलब ह्यूमन बीइंग की बात की गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्चुअल में इन 2 लाइन्स में बताया क्या जा रहा है, कहते हैं कि
जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो सी जो है समुद्र जो है वो परमानेंटली सेम रहता है, ठीक है। लेस चेंजेस हम उसमें देखते हैं, कम बदलाव हमें सी में दिखते हैं। एज यूजुअल उनमें वेव्स आती है, अप्स एंड डाउन्स वेव्स की होती है। बट जब ह्यूमन बीइंग की बात होती है, सेकेंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो जो ह्यूमन बीइंग है वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बदलता रहता है। अब बदलता किस तरीके से है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी हुआ, फिर बड़ा हुआ, उसके बाद यंग एज में आया, उसके बाद ओल्ड एज हुई, मैच्योर हुआ, ओल्ड एज आई, उसी तरीके से वो टेम्परेरी है उनकी लाइफ। ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ भी है वो टेम्परेरी है, ये ट्रांजिएंट है। तो यहाँ पर ये बताया गया, एक तरह से कंपैरिजन दिखाया गया है कि कंपैरिजन ये दिखाया गया है कि जो समुद्र है, जो सी है, वो परमानेंट है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। और वो परमानेंट जो चीज़ है ना, वो कंटिन्यूसली जो है ह्यूमन बीइंग्स जो कि ट्रांजिएंट है, जो टेम्परेरी है, जो क्षणभंगुर है, ठीक है, वो उसके जो क्या कहते हैं उनमें काफ़ी जल्दी चेंजेस आ जाते हैं, या उनकी लाइफ जो है यंग से ओल्ड एज में चेंज हो जाती है, ठीक है। आप ये 2 लाइन्स को मैं फिर से दोबारा से बता देती हूँ। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, अब ये सी के लिए लाइन बोली गई है, और कि जो समुद्र जो जिसमें हमें कम बदलाव देखने को मिलते हैं, वो क्या कर रहा है, वोस्ट, धुल रहे हैं, धो रहा है। क्या, देयर यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, उन तीनों लड़कियों के लिए, ठीक है, उन 3 गर्ल्स के लिए। क्या धुल रहे हैं, 3 गर्ल्स के टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब उनके वो तीनों के तीनों गर्ल्स जो है समुद्र में खड़ी हैं, पानी में है, तो उनके पैर बार बार धुल रहे हैं। कौन, वो चेंजेस लेकर आ रहा है जिसमें कम चेंज देखने को मिलता है। मतलब समुद्र में हम ये कहते हैं कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें बदलाव नहीं होता, ठीक है, वो परमानेंट है। और वो परमानेंट कंटिन्यूसली उन तीनों के पैर जो है वॉश कर रहे हैं, ठीक है, धुल रहे हैं उन तीनों के पैर। अब यहाँ पर आ रहा है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, टेम्परेरी, क्षणभंगुर। फीट का मतलब बताया है पैर, और टेरिबली का यहाँ पर मतलब है कि जो टेरिबली यूज हुआ है, एक तरह से टेरिबली का मतलब होता है भयानक, डरावना, या यहाँ पे कहो उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, ओके, या बहुत लोगों की जिंदगी में बदलाव आना, उसके लिए यूज किया गया ये। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रही होगी ये सारी बातें। यहाँ पे जैसे ट्रांजिएंट का मतलब भी लिख रखा है, जैसे मैंने आपको बोला भी है बार बार कि क्षणभंगुर का मतलब शॉर्ट टाइम, थोड़े देर टाइम के लिए हो, जो टेम्परेरी हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स है, सम 20-30 years लेटर का मतलब होता है बाद में, कुछ 20-30 साल बाद। अब वो हो चुका है, सी हॉलीडे वाला मतलब पिक्चर जो पहले सी हॉलीडे की दिखाई है कि दोनों के दोनों जो हैं तीनों की तीनों गर्ल्स जो हैं अपनी हॉलीडेज एंजॉय करने जाते हैं सी बीच पर, ठीक है। अब उसके बाद 20-30 साल बाद क्या होता है, शी वुड लाफ। यहाँ पर शी यूज हुआ है पोएट की माँ के लिए। पोएट की माँ जो है हंसती है, पोएट की माँ के लिए यूज किया गया है यहाँ पर, ओके। पोएट्स मदर, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब क्या है, पोएट की माँ। जब हम होता नहीं है कि बहुत टाइम बीत जाता है तो हम फोटो को देख के पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, इन द सेम वे जब 20-30 साल बीत जाते हैं, पोएट भी हो चुकी है, शीले टॉल्सन भी पैदा हो चुकी है, तो उस दौरान वो अपनी बेटी के साथ ही बैठी है और बेटी के साथ बैठकर वो स्नैपशॉट पर देखती है। स्नैपशॉट क्या होता है, फोटोग्राफ। उस फोटोग्राफ पर में देखती है और क्या कहती है अपनी बेटी को, सी का मतलब देखो, बैटी एंड डॉली, बैटी और डॉली को देखो, शी वुड से, और फिर वो क्या कहती, मतलब वो खुद ही बोलती है, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस, कि हाउ दे यूज हुआ है यहाँ पर उन तीनों गर्ल्स के पेरेंट्स के लिए, गर्ल्स पेरेंट्स,
ठीक है, उनके लिए यूज किया गया है कि हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे उन लड़कियों के माँ बाप ने ड्रेस किया, ड्रेस्ड अस, हमें ड्रेस किया, कपड़े दिए, मतलब उनका ड्रेसिंग सेंस किस तरीके का था फॉर द बीच, कि बीच पर जाने के लिए इन तीनों गर्ल्स ने या हमने, जो वो खुद पोएट की जो माँ है अपनी बेटी को कह रही है कि देखो हम समुंदर में जा रहे हैं या बीच में जा रहे हैं और हमने किस तरीके के कपड़े जो हैं पहने हुए हैं। द सी हॉलीडे, ओके, पहले एक बार बीच तक ही क्लियर कर लीजिए, दोबारा से बता रही हूँ। सम 20-30 years लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, ठीक है, जो मदर जो है उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती है और अपनी बेटी को कहती है क्या, सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को। फिर दोबारा से शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कैसे हमारे माँ बाप ने हमें ड्रेस किया है या कपड़े दिए हैं बीच पर जाने के लिए। मतलब दोनों के दोनों जो है ना, बेटी और उसकी माँ, दोनों के दोनों जो है पुरानी यादें ताज़ा कर रही हैं। माँ अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही है और जो माँ है अपनी बेटी को उन यादों के बारे में, उन एक्सपीरियंसेस के बारे में अपनी बेटी को बता रही है। ओके, नेक्स्ट है द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो समुंदर में बिताई हुआ जो समय था, जो छुट्टी थी, वो क्या थी, वॉज हर पास्ट, सॉरी एक सेकेंड, वॉज हर यूज हुआ है उसकी माँ के लिए, कि जो समुंदर में बिताया हुआ जो समय था वो पोएट की माँ के लिए पास्ट बन चुका है, ठीक है, वो समय बीत चुका है, पोएट्स मदर के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। एंड माइन इज हर लाफर, अब यहाँ पे माइन क्या है, खुद पोएट के लिए है। शिर्ले टोल्सन कहती हैं कि मेरी माँ के लिए तो जो समुंदर में बिताया हुआ समय था वो पास्ट है, पर मेरे लिए बीता हुआ क्या रह गया, मेरे लिए हर, मतलब मेरी माँ की हंसी, लाफ्टर का मतलब क्या होता है, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। एक बार फिर से देख लीजिए, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, समुंदर में बिताया हुआ जो समय था, जो छुट्टी थी, वो मेरी माँ के लिए अब बीत चुका है, वो समय वो पास्ट बन गया है, पुरानी यादें बन चुकी हैं। बट मेरे लिए माइन मेरे लिए क्या है, इज हर लाफर, मेरी माँ की मुस्कुराहट। हर किसके लिए यूज हुआ है, उसकी माँ के लिए, कि मेरे लिए तो मेरी माँ की हंसी ही रह गई है अब यादों में, और मेरी माँ के लिए यादों में क्या था, वो समुंदर में बिताया हुआ समय, ठीक है। फिर से जो नेक्स्ट लाइन आ रही है वो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बोथ राय, ये वाला बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं इसका राय का मीन्स बता देती हूँ यहाँ पर। मतलब राय का मतलब होता है वरी से कह सकती हूँ मैं, डिसअपॉइंटेड, चिंतित, परेशान, निराश, ये कह सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों ही निराश हैं, इसलिए विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लॉस का मतलब होता है खो जाना, मतलब कुछ खत्म हो जाना, खो जाना, ओके, नुकसान हो जाना, एक तरह से खोना कुछ, ओके। अब आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, लेबर्ड ईज, इन दोनों का मतलब ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ आपको, लेबर, वहाँ पर लिखूंगी तो क्लियर नहीं हो पाएगा, लेबर्ड ईज। एक्चुअल में लेबर का मतलब होता है जो बड़ी मेहनत करके कुछ मिलता है हमें, बड़ी मेहनत करके मिलना, मेहनत से मिलना, ठीक है। और ईज का मतलब होता है आसानी से मिलना, आसानी से मिलना। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि दोनों के दोनों निराश भी हैं, कि किस चीज़ के लिए निराश है, कि जो से अब गवा दिया उन्होंने, जो उनके हाथ से अब चला गया है, क्या
क्या चला गया है? उसकी माँ का सी हॉलीडे जो अब उसकी यादों में रह गया है, और पोएट के लिए क्या उसकी यादों में रह गया है? उसकी माँ की हंसी। एक्चुअल में इन लाइन से अब ये पता लग रहा है कि जो उसकी माँ भी है, पोएट की जो माँ है, शी वॉज एक्सपायर्ड नाउ, अब वो मर चुकी है, ठीक है। तो तभी वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों के दोनों उदास भी हैं कि जो उनको अब जो यादें थी अब सिर्फ यादों में ही रह गया, अब उनके हाथ में नहीं है ये दोनों की दोनों चीज़ें, ठीक है। अब दोनों की दोनों जो है टाइम जो है बड़ी जल्दी से पास हो गया है, स्मूथली चला गया है। जो उन्होंने कमाया था, यादें इकट्ठी की थी बड़ी ही मेहनत से, वो घूमने गए थे, वो सारी की सारी जो है अब उनकी सिर्फ यादों में ही रह गया है, अब उनके साथ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट है बेटा। नाउ, अब शी हैज़ बीन डेड। अब यहाँ पर शी यूज़ किया गया है पोएट की माँ के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। उस पोएट की मदर के लिए कहा गया है कि उसकी माँ जो है मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, उतने साल हो चुके हैं एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने टाइम वो, जितने साल की वो लड़की थी। आपको स्टूडेंट्स को याद हो तो मैंने फर्स्ट पैरे में ये स्टेंजा में ये बात मेंशन भी हुई थी कि वो जो लड़की है, शी इज़ द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, ऐसा कुछ था कि वो जो लड़की थी 12 साल की लगभग थी। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि वो, उसकी माँ मर चुकी है, और कितना टाइम हो चुका है, मतलब जितने साल की वो लड़की उस वक्त थी, तो मतलब 12 साल हो चुके हैं। 12 साल पहले जो वो उसकी माँ जो है मर चुकी है। 12 ईयर्स अगो, अगो का मतलब होता है 12 साल हो गए उसकी माँ को मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस अवस्था में मतलब उसकी डेथ ने ऐसे इफेक्ट क्रिएट किए, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट किए कि देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कि कुछ भी नहीं बचा कहने के लिए, कुछ भी नहीं बचा वो कुछ कह सके। क्या रहा? सिर्फ इट्स साइलेंस साइलेंसेस, सिर्फ चुप्पी ही बची है और कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ शांत, मतलब बिल्कुल सन्नाटा सा ही छा गया है ये उसकी डेथ से। ओके, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन बन रहा है ना बेटा, वो यहाँ पर यही आता है कि कौन सी 3 स्टेजेस हैं जिसके अंदर पोएट और मदर जो है अलग अलग मतलब पिक्चर्स आई हैं, कौन सी 3 स्टेजेस है। एक्चुअल में फर्स्ट स्टेज जो पहला पैरा हम पढ़ते हैं उसके अंदर हमने ये देखा कि जो पोएट जो है अपनी माँ के चाइल्डहुड के बारे में बताती है, बचपन के बारे में बताती है कि वो 12 साल की थी, या हॉलीडे पे जाते हैं घूमने के लिए। ओके, जो सेकंड स्टेज देखी, सेकंड स्टेज में हमने ये देखा कि उसकी माँ और बेटी दोनों की दोनों बैठे हैं, फोटो को देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और जो तीसरी स्टेज हमने पाई, वो तीसरी स्टेज में ये था कि उसकी माँ जो है अब नहीं रही, ठीक है, उसकी माँ जो अब नहीं रही है, और क्या रहा है, सिर्फ कुछ भी कहने को नहीं बचा, सिर्फ साइलेंस और सिर्फ साइलेंस ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइलेंस का जैसे मीनिंग भी आ रहा है, अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड, पूरी तरीके से चुप्पी, ठीक है। अब आ रहा है लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस में मैंने बार बार आपको बोला है कि एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है। मैंने फर्स्ट 2 पोएम्स भी करवाई थी, जैसे 10th में करवाया था मैंने डस्ट ऑफ स्नो, और फायर एंड आइस में भी एलिट्रेशन मेंशन किया था। आपको बता देती हूँ एक बार +1 के स्टूडेंट्स को, एलिट्रेशन क्या होता है बेटा, रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। रिपीटिशन का मतलब होता है बार बार, रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, बार बार। बार बार किस चीज का ना, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, व्यंजन की आवाज, साउंड आना एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। बार बार व्यंजनों की जब पुनरावृत्ति होती है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो, एग्जाम्पल दे रखा है, स्टूड स्टिल, SS 2 बार आ गया, थ्रू देयर, T 2 टाइम्स आया, माई मदर, M 2 टाइम्स आया, अगेन T ट्रांजिएंट 2 टाइम्स आ गया, एंड लास्ट वन इज साइलेंस साइलेंसेस, S 2 टाइम्स आया। तो ये हर एक में क्या है, व्यंजन की रिपीटिशन हो रही है, तो मतलब क्या है यहाँ पे, एलिट्रेशन। नेक्स्ट आता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब क्या होता है बेटा, जब 2 चीजें मतलब क्या कहते हैं, 2 विलोम शब्द जो है ना,
इकट्ठे आ जाए। जैसे लेबर्ड ईज, आप ये वर्ड देख रहे हो, लेबर्ड का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से जो कुछ हमें मिलता है, मेहनत करके मिलता है, और ईज का मतलब होता है आसानी से मिल जाना, ठीक है। या मैं बोलूँ स्वीट बिटर, स्वीट बिटर होता है, स्वीट का मतलब होता है मीठा, बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो एक मतलब स्वीट का उल्टा हो जाना, बिल्कुल ही ऑपोजिट आ जाना। लेबर्ड का बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, बिल्कुल आराम, ईज। तो ये जब उल्ट वर्ड्स जो है ऑपोजिट आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन, ठीक है। अ टर्म विच कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब होता है जो आपस में एक दूसरे के विरोधी है। लास्ट वन इज एपिथेट। एपिथेट क्या होता है? ऐसी बात, ऐसा फ्रेज जो यूज की जाती है पर्सन, किसी इंसान की क्वालिटी बताने के लिए, ठीक है। अब टेरिबली ट्रांजिएंट, क्षणभंगुर किसको कहा जाता है? हम ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है, जो जिनकी लाइफ परमानेंट नहीं है, कभी भी खत्म हो सकती है। तो जब उनके लिए कोई बात यूज़ की जाती है, इंसानों के लिए कोई फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, कोई तथ्य यूज़ किया जाता है, कोई बात इस्तेमाल की जाती है, तो उसे बोला जाता है एपिथेट। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से ये पोएम समझ में आ गई होगी। काफ़ी मीनिंगफुल है और डीप मीनिंग लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं 2 to 3 लाइन्स ऐसे बीच में आ रही हैं। पर मैं फिर भी यही कहूँगी, इस पोएम को आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये पोएम क्लियर हो जाएगी। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आई होप सो। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।